नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग का बिहार में अभियान, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और उसको लेकर विपक्ष में मची हुई खलबली। विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि अब तो मेरे वोट कट गए। चुनाव आयोग का ये जो दस्तावेज दिखाओ अभियान चला नहीं कि लोगों को समझ में आ गया कि ये दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये पूरा गैंग तो हमारा ही है। तो जो कागज नहीं दिखाएगा, दस्तावेज नहीं दिखाएगा, वो वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। इसलिए विपक्ष पार्टी के नेता यानी कि अभी बिहार के अंदर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये सारे पार्टियां और साथ ही जो चुनाव लड़ने के लिए वहां जा रही हैं, यानी कि ओवैसी गैंग के लोग, खुद ओवैसी भी जो कि चाह रहा है सीमांचल में अपना कैंडिडेट उतारे, वो सारी पार्टियां बेचैन हो चुकी है कि कैसे ये कागज दिखाने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया 2.93 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा है। और इन लोगों ने पहले तय कर रखा है कि जिन लोगों का नाम कटेगा, जो फर्जी होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं पार्टियों के वोटर होंगे। ये पहले से ही तय कर लिया। एनडीए में कोई समस्या नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं समस्या तो है लेकिन ग्राउंड लेवल पर है। समस्या हमारे साथ भी है क्योंकि हमारे वोटर भी जो हैं उसमें से दस्तावेज इकट्ठा करने में उन्हें समस्या होगी, लेकिन हमने बूथ लेवल एजेंट 243 विधानसभा सीटों में सबके ऊपर उतार दिए हैं, तो इसलिए वो मदद करेगा। लेकिन ग्राउंड पर इन लोगों को काम तो करना नहीं है। इन लोगों को बेवकूफ बनाना है और बेवकूफ बनाकर उन्हें भड़काना है। और इनको यह भी लगता है कि हम जितना भी मेहनत कर ले, काम कर ले, ग्राउंड पर अपने बूथ लेवल एजेंट को भेज दें, लेकिन जिसके पास दस्तावेज ही नहीं है, कागज ही नहीं है, तो वो निकालेगा कैसे, दिखाएगा कैसे। सीमांचल के 4 जिले में, मतलब अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये 24 विधानसभा सीटों पर, यहां पर जहां मुसलमानों की आबादी 69%, 38%, 28%, ये बिहार के ओवरऑल मुस्लिमों की जनसंख्या से काफी हाई है, उन जगहों पर तो आधा घुसपैठिए है, आधा के पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ माइग्रेटेड हैं जो वोट देने के लिए आते हैं और इसलिए इन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। उन 4 जिलों में तो लाखों वोट कटेंगे और वो सारे वोट इन्हीं लोगों के होंगे, क्योंकि इस बार बिहार में मुसलमान न तो नीतीश कुमार को वोट देने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी को देगा, जो कि पहले से भी नहीं देता था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कुछ मुस्लिम लीडर होते थे और उनके पक्ष में, उनके समर्थन में वोटिंग होती थी, कुछ परसेंटेज वोटिंग होती थी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बावजूद। लेकिन इस बार पूरा खेल पलटा है, तो ऐसे में ये सारे नेता मिलजुल कर, इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी तो संख्या बढ़ाने के लिए आउटसाइडर को भी जोड़ लिया। 10 पार्टियों के 11 नेता चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए और डेलीगेशन को लीड करने के लिए किसे बुलाया गया? वही सेटिंग गैंग के प्रधान, जो जुडिशरी में अपनी सेटिंग के लिए फेमस हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। अपने आप को बड़े जानकार मानते हैं, लेकिन फिर भी वो वही बातें करने के लिए चुनाव आयोग से गए जो बातें वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों के सामने करते हैं। लेकिन वहां वो बातें नहीं चलेगी। चुनाव आयोग के सामने फैक्ट देना पड़ेगा, ये विचारों से काम नहीं चलेगा। चीखते चिल्लाते सब बाहर निकला और बोला ये तो नोटबंदी की तरह वोटबंदी है, ये वोटबंदी है बिहार में, ये 2 करोड़ वोटर के साथ अन्याय है। वो सारे हमारे वोटर हैं जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर गए थे और शिकायत में इन्होंने क्या क्या कहा, वहां जो बातें हुई, उनको लीड करने की जिम्मेदारी अभिषेक मनु सिंघवी को दी गई थी। उनके साथ जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, वो भी गए थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया था एक पार्टी के मैक्सिमम 2 लीडर, और उसमें भी जो लीडर होंगे वो पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, चाहे बड़े ब्यूरो के प्रमुख होंगे।
यानी कि या तो प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ऐसे किसी को भी लाकर नहीं खड़ा कर सकते, उनके पास एक ऑथोरिटी होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस की तरफ से दो नेता गए थे, एक राजेश राम और दूसरा ये अभिषेक मनु सिंघवी, जिनको बोलना था वहां, और दूसरी तरफ राजद की तरफ से मनोज झा, जो वहां पर जाकर प्रवचन नहीं दे सकते तो बगल में बैठकर डांट सुन रहे थे। चुनाव आयोग जो सबको बिठाकर बेइज्जत कर रहा था, ये ज्ञानेश कुमार बता रहे थे कि देखो आपकी धारणाएं कैसी हो चुकी है। जब वोटर लिस्ट सुधार होता है, वोट बढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो तुम लोग आकर मेरे सामने कहते हो बढ़ गया, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जब 22 सालों के बाद हम बिहार में रिवीजन कर रहे हैं और वहां पर वोटर लिस्ट के लिए कड़ी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है। देखो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रही है। भाई या तो सुधार करवा लो या सुधार न करवाओ, लेकिन आपके कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपके आरोप से कुछ नहीं होगा। इसलिए इनके साथ और लोग गए थे। CPI-ML, ये नक्सलवादियों की पार्टी, उसके दीपांकर भट्टाचार्य भी गए थे, और CPI की तरफ से डी राजा भी गए थे, CPM की तरफ से जॉन ब्रिटस भी गया था। लेकिन ये तो वो पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रही है। इन लोगों को वहां के वोटर से मतलब है, लेकिन इन लोगों ने अपने पीछे पीछे कुछ चापलूसों को भी ले लिया और उन लोगों से कहा देखो इतनी पार्टियां हो कि सम्मानजनक तरीके से लगे कि नहीं इंडी ब्लॉक की तरफ से जा रहे हैं, इंडी अलायंस की तरफ से जा रहे हैं। अगर इंडी अलायंस की तरफ से नहीं गए तो फिर लगेगा कि बिहार की 3 पार्टियां 4 पार्टियां जा रही है। इसलिए 5 और पार्टियों को साथ में ले लिया। उसमें कौन थे? ये शरद पवार की पार्टी, जो अपने राज्य में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाया। शरद पवार, उनके भतीजे ने पूरी पार्टी लूट ली, अभी सरकार में शामिल हैं, और शरद पवार इधर मोदी से गिड़गिड़ा रहे हैं सुप्रिया सुले को किसी तरह से सेट कर दो, कैबिनेट में जगह दे दो तो फिर मर्जर हो जाएगा अजीत पवार के साथ। उन्होंने भी अपने एक नेता को भेज दिया, लेकिन ये चालाकी की। नेता में न तो सुप्रिया सुले गई, न शरद पवार गए, न उनके कोई बड़े नेता गए। उन्होंने भेजा किसे? फौजिया खान, जो कि राज्यसभा सदस्य है। शरद पवार से कैसा संबंध है वो तो वही बता सकते, लेकिन उनको जानता कोई नहीं है। दूसरी तरफ अनिल देसाई भी गया, जो कि UBT का लीडर है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसका बिहार में 15 वोट नहीं मिल सके, वो भी बिहार के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने के लिए अपने नेता को भेज दिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा, ये महाराष्ट्र की पार्टियों के अलावा, एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में बिहार के लोग जानते भी नहीं हैं, ये तमिलनाडु की पार्टी DMK, इसके नेता को भी भेज दिया गया। NR एलेंगो, ये भी गए वहां पर चुनाव आयोग से बात करने के लिए, जिनको ये भी पता नहीं होगा कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने वोटर हैं, लेकिन वो भी शिकायत का पिटारा लेकर चले गए। और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि अभी गठबंधन में आने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, 2-4 सीटें दे दे, वो भी अपने एक नेता विजय कुमार को भेज दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार में, ये अखिलेश यादव की पार्टी, हरेंद्र मलिक को भेजा था। अखिलेश यादव को पता है बिहार में इनके पिताजी भी कोशिश करते रहे कि यादव के लीडर हैं, बिहार के यादव हमें सपोर्ट कर देंगे तो किसी तरह से 2 राज्यों में हमारा संगठन बन जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव थक हार के बिहार से चुनाव लड़ना छुड़वा दिए, अपने पार्टी के नेता भी नहीं उतारते। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कह चुके हैं नहीं नहीं हम तो लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करेंगे। भाई दोनों अपने सगे संबंधी हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी तेज प्रताप से हुई है, जो मुलायम सिंह यादव के पोते। अब ऐसे में सगे संबंधियों के बीच यादव परिवार एकजुट हो जाएगा, वहां पर एक दूसरे का समर्थन करेगा, और इसलिए हरेंद्र मलिक को भेजा कि नहीं तुम भी जाओ। ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव नहीं लड़ रहा, ऐसे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात छोड़ दीजिए, बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल, इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था ममता बनर्जी को कि चलिए आप भी अपना एक किसी न किसी नेता को भेज दीजिए। किसी को भेज देंगे तो हम लोगों को संख्या गिनाने में आसानी होगी, क्योंकि अभी तो 11 की संख्या ही पूरी हुई है, कम से कम 15-20 नेता हो। ऐसे तो इंडी अलायंस की बात करते हैं तो 28 पार्टियों का संगठन बताते हैं। अब वो ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट किया, ममता बनर्जी ने कह दिया नहीं हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा, तुम्हारा मसला है तुम सुलझाओ। अगर हम चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो वो
बंगाल से बॉर्डर वाले, बिहार के इलाके में, सीमांचल वाले इलाके में, तो तुम ही लोग मिलजुल कर हमें गालियां दोगे कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई, बी टीम हो गई, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और उन इलाकों में अगर टीएमसी का उम्मीदवार उतरेगा तो फिर जैसे ये लोग ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहता है उसी तरीके से ममता को भी कहेगा। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा नहीं, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा, तुम्हारा मसला है, तुम लोग सुलझाओ। और ये 5 आउटसाइडर पार्टियां जिसका कोई लेना देना बिहार चुनाव से नहीं है, वो भी पिछलग्गू बनकर चली गई। लेकिन चुनाव आयोग के सामने जाकर ये जो अभिषेक मनु सिंघवी ने नौटंकी की सुप्रीम कोर्ट के चैंबर की तरह, इन लोगों को चैंबर से सीधे भगा दिया गया कि ये पैतरे नहीं चलेंगे। 2 बातें कही अभिषेक मनु सिंघवी ने। ये दस्तावेजों की जो बात हो रही थी, सब लोगों ने कहा कि कहां से ये गरीब लोग, कहां से ये मुसलमान पिछड़े हैं, 2003 के बाद और 1987 के बाद से जो भी जन्मा है सबको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? तो चुनाव आयोग ने कहा सही बात है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लाना है, उसके पास अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, उसके पास दूसरे कार्ड तो होंगे, उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र तो होंगे, उसके पास जाति प्रमाण पत्र तो होंगे, उसके पास किसी के पास पासपोर्ट तो होंगे। ये सारे दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज है ही नहीं, तो यह आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन कैसे गया? उनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये राशन की लाइन में खड़े कैसे रहते हैं? ये राशन कार्ड बनता कैसे है? संभावना इसी बात की थी कि ये लोग इस बात को लेकर चुनाव आयोग से तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि 5 दस्तावेजों की बात की गई है। ये 5 में से कोई एक दे दो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट है कि नहीं जन्म प्रमाण पत्र ही देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ, जाओ डीएम के पास और वो बनाने की सुविधा है आपके पास, एसडीएम के पास जाओ, सुविधा नहीं लोगे। और उसके बाद जो आपके पास जितने दस्तावेज की कॉपी है उसमें से एक एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात भी की गई। मतलब आपने 10th किया है तो उसमें तो डेट ऑफ बर्थ होता है, उसमें भी नहीं होगा। वो तो आपने 10th पास किया है तो उसके उस एजुकेशन सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। तो कोई ना कोई दस्तावेज ये 5 6 में से कुछ भी नहीं है, फिर भी वोट देने के लिए आ जाते हो। इन लोगों ने कहा कि देखिए ये समस्या हो रही है, 20% पॉपुलेशन जो बिहार की है वो माइग्रेट कर गई है, बाहर में रहती है, तो उन लोगों के साथ कैसे होगा, 1 महीना में समस्या आ जाएगी। बोले कि नहीं, जो माइग्रेटेड है, जो बाहर रह रहा है, वो वहां भी वोटर लिस्ट में नाम उसका है, यहां भी है, वो वोट देने के लिए आएगा तो उसको आना पड़ेगा, पहचान बतानी पड़ेगी। अगर उसने दूसरे स्टेट में वोटर लिस्ट बना लिया है तो यहां कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये समस्याएं तो चलती रही। फिर आ गए वही पैतरे पर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए इससे परेशानियां बढ़ेगी, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये तो संविधान के आधारभूत संरचना के खिलाफ है कि 1 महीने में आप सारे वोटर को अपने डॉक्यूमेंट देने के लिए कह रहे हो। चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास 1.5 लाख कर्मचारियों की फौज है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर करें, यहां बेसिक स्ट्रक्चर संविधान खतरे में है, ये सब भाषणबाजी नहीं चलेगी। तो फिर दूसरा शब्द, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा एक और शब्द इन लोगों ने इजाद किया है, और वो इजाद करके अरविंद केजरीवाल को छुड़ा कर लाए थे तिहाड़ से बेल पर, और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। उन्होंने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इन्हीं पार्टियों के सारे वोटर हैं, इन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है कि ये दलित हैं, ये पिछड़ा हैं, ये ओबीसी के हैं, ये अति पिछड़ा वर्ग के हैं, इन लोगों को समस्या होगी डॉक्यूमेंट देने में, और इन लोगों को समस्या होगी, और ये सारे के सारे वोट हमें ही मिलते हैं और तो दूसरी पार्टियों को मिलते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन को 50% के आसपास वोट मिलते हैं, तो कहां से आते हैं वोट? ये जातीय सर्वे आपने करवाया था, वो तो सारे मिलाकर भी 10 से 15% सवर्णों का वोट है, और आप ये 50% वोट इनका आता कहां से है? जो गड़बड़ झाला इन लोगों ने किया, चुनाव आयोग ने डांट कर इन 11 नेताओं को चैंबर से भगाया, और जो दाल नहीं गली, चीखते चिल्लाते अभिषेक मनु सिंघवी बाहर निकला, क्योंकि बिहार में तो शुरू हो चुका है, अभियान शुरू हो चुका है, और 1.5 लाख कर्मचारी चुनाव आयोग के जो बूथ लेवल ऑफिसर कहलाते हैं, और उसके साथ बूथ लेवल एजेंट अपनी अपनी पार्टियों के, जिसमें से 87,000 बूथ लेवल एजेंट
केवल एनडीए की तरफ से है। इन लोगों की औकात संगठन बनाने की नहीं, गांव गांव तक जाने की नहीं, ग्राउंड में मेहनत नहीं करने की, लोगों के लिए डॉक्यूमेंट बना नहीं सकते, केवल बेवकूफ बनाकर वोट लेने की कोशिश करते हो। इसलिए चुनाव आयोग ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी चीखते चिल्लाते रह गया, लेकिन इसका एक नया दांव शुरू हो चुका है। अब अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा ही इसलिए गया था कि आगे चुनाव आयोग की बात सुन के बाहर निकलेगा और 2-4 दिन के अंदर फिर से एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, क्योंकि इसकी सेटिंग का एरिया तो कोई और है और उस एरिया में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएगा और बिहार चुनाव को रोकने की ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन चल रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी भी ये लोग कर रहा है। लेकिन खैर, अब तक जो हुआ है उससे अभिषेक मनु सिंघवी भी बेइज्जत हुआ और ये जो उसके साथ जाने वाले 10 नेता ये मुंह लटकाकर बाहर आए हैं, क्योंकि बिहार में 1 महीने के अंदर जो नया वोटर लिस्ट आएगा उसमें से इन्हीं लोगों के वोट, ये जो 70-80 लाख वोटर गड़बड़ी चल रही है, 20% जो बाहर रहते हैं जाकर वहां वोट देते हैं और ये लोग पैसा दे देकर वहां से सूरत से, भोपाल से, ये पंजाब से लोगों को बुलाता है वोट दिलवाने के लिए, वो सारा खेल हो जाएगा। इसीलिए चीख चिल्ला रहे हैं चुनाव की घोषणा से पहले ही। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।